आज का मेरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का लेक्चर थर्ड लेक्चर बनता तकरीबन। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन था, रियल नंबर। दूसरा प्रॉपर्टीज़ पे था, कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 24 तक इससे पहले लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं 2 लेक्चरों में। अब 25 से लेके रिमेनिंग जो 32 तक जो क्वेश्चन है वो इस लेक्चर के अंदर आपके कवर होंगे। अच्छा जी, अब हमने क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तीन क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में कहता है राइट डाउन द नेम द ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग स्टेप। अब ये हमारे पास कुछ सोल्यूशन किया हुआ है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं कहता है वो उनके नाम लिख दो। हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है, हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं पीछे। अब देखिए यहाँ पर जो काम हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, 11 को अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया गया, अंदर मल्टीप्लाई किया है। इसका मतलब हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन काम किया। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ऑफ एडिशन ये हमने इसके अंदर ये स्टेप हुआ है। ठीक है जी। आगे इस स्टेप इसके अंदर क्या हुआ है, ये दोनों एक प्लस का और नेगेटिव है, एक नेगेटिव का। इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स है। इसका मतलब ये एडिशन में प्लस का तो इसके साथ इसका इन्वर्स क्या है, माइनस का। तो ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। ये क्या है हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स है। उसके बाद जब यहाँ से यहाँ पर आए तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो है एलिमेंट, ये हमारे पास एलिमेंट कौन सा, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्योंकि इसको इसके अंदर जब किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर के अंदर ऐड करें तो उसका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही रहता है वैल्यूज़ पे। इसलिए इसके इसे कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये था 25 क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह हमने क्या करना, 26 के अंदर काम करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 जो है 3 को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग का बाद में करना। पहले ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ इस स्टेप के अंदर क्या कर रहा है वो, तो 0 आ रहा ना, तो 0 इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो क्या यही बात नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये होगा उसका वही आ गया आंसर। अब ये 3 अंदर क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आ रहा है, इस मल्टीप्लाई होने के बाद ये चीज़ आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन हो गया। ठीक है जी, ये था, ये क्वेश्चन था सेम। अब इस तरह की प्रॉपर्टीज आगे भी यूज़ होनी है। अब देखिए यहाँ पर 27 क्वेश्चन के अंदर क्या है जी, 3x - 11 = 4 है। हमने जहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका करके इस 11 को क्या ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 11 को ऐड करेंगे। इसका मतलब हमने क्या ऐड करने का मतलब क्या है कि हमने एडिटिव प्रॉपर्टी लगाई। क्या लगाई है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऐड किया कुछ। क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। अब देखें, जब एडिटिव प्रॉपर्टी लगाई, ये वाला जो आंसर था, ये वाला हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 11 और माइनस का 11 था। जब ये काम कि इसको प्लस माइनस किया तो आंसर क्या आता था, इसका 0 आता था। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव है। जहाँ ऊपर मैंने बताया था, ये देखिए यहाँ पर 11y + y और ये था ना, तो ये भी क्या था, एडिटिव इन्वर्स था। ये भी क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एडिटिव इन्वर्स है। ठीक हो गया जी बात। अच्छा, जब एडिटिव इन्वर्स के बाद ये वाला जो आंसर आया 0 आया, तो ये क्या है, 0 क्या है, कौन सा एलिमेंट है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी, जब ये 0 ख़त्म हो गया, यहाँ पर ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर 3 ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1/3 से दोनों तरफ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि इसका मतलब हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। क्या यूज़ किया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक होगी बात जी। जब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की तो ये क्या आपस में कट जाएंगे ना, इन्वर्स है ना ये इसका, 3 का इन्वर्स है 1/3। तो ये क्या, यहाँ पर क्या यूज़ हुआ, इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ हुआ है। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। ठीक होगी बात जी। जब ये कट जाएगा, जहाँ पर ये 1 आ गया, जब 1 आ गया ना, जहाँ कटने के बाद 1 आ गया,
तो अब नेक्स्ट वन वो एलिमेंट है जो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, वैसे का वैसे कोई दूसरे मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, 1000 के साथ मल्टीप्लाई, जितने के मर्जी के साथ वन को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ज़ीरो था एडिटिव आइडेंटिटी थी, और वन हमारे पास के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया, ये था अगला क्वेश्चन। अब 27 हो गया। अब 28 के अंदर क्या है, कहता है कि यहाँ पर ये वाला काम जो किया है, ये वाला ये स्टेप यहाँ पर कैसे आया। यहाँ पर ये पहले काम किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, यानी कि क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पर, यानी कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन किया। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडिशन के में, तो क्या करेंगे, जब यहाँ पर प्लस का 20x इधर है और माइनस का 20x इधर है, इनको क्या करो, इकट्ठा करके ले दो, यानी कि रीअरेंजमेंट हो जाएगी, रीअरेंजमेंट होगी। अब ये क्या इकट्ठे हो गए, ये अपोजिट है आपस में एक दूसरे के। एडिटिव ये क्या बनता है, एडिटिव इनवर्स बनता है, क्या बनता है, एडिटिव इनवर्स। ठीक हो गया जी। जब एडिटिव इनवर्स था, ये क्या बनेगा, जीरो आ गया, एडिटिव इस दोनों को एडिटिव इनवर्स के जरिए जीरो आया। अब जीरो इसके अंदर ऐड होगा तो क्या होगा, वैसे का वैसे ही ये वाला 12y ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये क्या, एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, ये थे क्वेश्चन हमारे 25 से लेकर 28 तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इसके अगले। क्या क्वेश्चन जी, अगले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स वाई ज़ीरो हो, डज आइदर एक्स और वाई मस्ट बी वन। तो क्या कहता है, अगर हम कहते हैं कि आंसर के अंदर इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या होगा जी, देन एक्स और वाई मे नॉट बी वन। वन का मतलब या वन होगा दोनों में से, या कहता है एक्स वन होगा या वाई वन होगा, या दोनों में कोई भी वन नहीं होगा। जब दोनों में से कोई नहीं होगा, बट वन ऑफ देम मस्ट बी, कहता है बट वन ऑफ देम और बोथ मस्ट बी ज़ीरो होने चाहिए, तब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। बात समझ आई। क्या कहता है, इफ़ एक्स वाई बराबर ज़ीरो होगा, कब ज़ीरो होगा, अगर एक्स और वाई दोनों में से कोई एक वन होगा, या दोनों एक वन होगा, दूसरे दोनों नहीं होंगे, एक वन होगा, या दोनों में से कोई भी वन नहीं होगा। ठीक है, या लेकिन वन की जो कंडीशन है कि हो या ना हो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर कहता दोनों में से एक का ज़रूरी है कि दोनों में से एक का ज़ीरो होगा। जब दोनों में से कोई एक ज़ीरो होगा तो ये आंसर ज़ीरो आएगा ना, फिर ज़ीरो बनेगा। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव के अंदर जो ज़ीरो के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं वो ज़ीरो कर देता है, इसलिए कहता है एक्स और वाई वन हो या ना हो, लेकिन दोनों में से या एक का या दोनों का ज़ीरो होना ज़रूरी है, फिर इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो होएगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है जी, कहता कि वह एक एग्जांपल देनी है मेरे रियल नंबर की, जो कि रियल नंबर हो लेकिन रैशनल नंबर ना हो। ठीक है जी, हम सिंपल सी बात है, बड़ा आसान सा, कि 2 हमारे पास ऐसा नंबर है, इज़ अ रियल नंबर बट नॉट अ रैशनल नंबर के रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 और 32 दोनों के अंदर कहता कि एक एस सेट दिया हुआ है, एस एक सेट है जो कि मुश्तमिल है इंटीजर और रैशनल नंबर के ऊपर और इरेशनल नंबर के ऊपर। कहता है इनमें से इंटीजर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या करो, लहदा कर दो। तो जो हम करते हैं, सबसे पहले काम से इसने क्या हुआ कि इंटीजर्स की बात की है उसने, हम इंटीजर लिख लेते हैं पहले। इंटीजर कौन कौन से होते हैं जी, कौन से इंटीजर बताएं, ये -2, ये 1 और 1 के बाद 0 और ये -100। ठीक है, ये है हमारे पास इंटीजर।
अब हमने कौन से लिखना है, रैशनल नंबर, पी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होगा, ये नंबर भी जो इंटीजर है ये रैशनल नंबर में तो शामिल है ना, तो क्या होगा -2, 3/2, 1, 9/11 और 0 और -100। ठीक है जी। अब हमने क्या आंसर लिखना नंबर, अब इर्रेशनल नंबर, सी इर्रेशनल नंबर। कौन कौन से इर्रेशनल नंबर जी, यहाँ पर सिर्फ दो ही बनते हैं, एक ये और एक ये, 2√, और हमारे पास है जी 143, यही बस नंबर है जी, इंटीजर और इरेशनल नंबर। अच्छा, अब नेक्स्ट इसी के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर क्या बात कर रही है कि पहले नंबर पे इंटीजर्स बताने हैं हमने। इंटीजर्स कौन कौन से होंगे जी हमारे पास, इसके अंदर 5 है और 9 भी तो है, 9 का रूट जो लेंगे 3 आएगा ना, 9 का रूट ये भी इंटीजर है, और 75 9 हो गया और ये हो गया। ठीक है जी। अब हमने कौन सा लिखना है जी, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होंगे, रैशनल नंबर में ये सारे ही आ जाएंगे ना, 5 आएगा, 5/7 आएगा, 9 आएगा, 3/8 आएगा और 75 आएगा। ये नंबर आएंगे जी इसमें। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हमने कौन सा लिखना है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन कौन से इर्रेशनल नंबर हमारे पास जी, इर्रेशनल में हमारे पास है जी, एक तो 11√, और उसके बाद 27√, यही हमारे पास है दो इर्रेशनल नंबर। ले जी, ये इस तरह क्या हुआ, हमारा एंड हो गया 2.1 एक्सरसाइज क्या हो गई, एंड हो गई। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ, उसके कुछ एग्जांपल और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।